अगर आप देखें तो चुंबी वैली से ये डोकलम घाटी से चाइना पहली बात तो इस पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर एक नज़र रख के बैठा है। अब सवाल ये उठता है कि चाइना को ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर नज़र रखने की क्या आवश्यकता है। वो भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाके में हमारे पूरे के पूरे गेम को वहाँ पर अंडरकट। भारत ने आज की डेट में ये जो बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा है, उस सीमा पर अराकन आर्मी को स्ट्रेंथन करके रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने अराकन आर्मी को वहाँ पर एक स्टेबलाइजिंग फोर्स बनाकर क्रिएट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। আমি सोमैन, आपका देखना सोमैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पर जी आज हम बात करेंगे बांग्लादेश और चाइना के दरमियान होने वाले एग्रीमेंट्स के बाद बहुत ज़्यादा जिन टॉपिक्स को लेकर चर्चा हो रही है वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है एक ऐसा पॉइंट है, एक सेंसिटिव पॉइंट है कि जिसको लेके हमेशा ही इंडिया की सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है वो खड़ा होता है। वेल यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या चाइना और बांग्लादेश मिलकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे अटैक करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो एग्रीमेंट्स बांग्लादेश ने चाइना के साथ साइन किए हैं, चाइना इंडिया के बॉर्डर्स के और करीब आ गया है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के और करीब आ गया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी जो है वो बढ़ चुकी है। इंडिया में इस चीज़ का डर बढ़ चुका है कि किसी भी वक्त चाइना इस एरिया पे अटैक करके, चिकन नेक पे अटैक करके जो इंडिया की पूरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनको अपने कब्ज़े में ले सकता है। यहाँ पे अब इसमें क्या चीज़ें हैं और लाइक कौन सा इलाका कहाँ से अटैक हो सकता है और कहाँ पे इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव रहने की ज़रूरत है। वेल यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है इंडिया को भी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे इंडिया ने हमेशा ही इनसिक्योरिटी ज़ाहिर की है कि बांग्लादेश चाइना के साथ जो तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट है वो साइन क्यों कर रहा है। वेल आप लोगों के साथ मैं बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ इस पूरे एरिया के हवाले से। वीडियो को आखिर तक देखें, देन आप लोगों के साथ मज़ीद अहम पॉइंट शेयर करेंगे। इंडियन मीडिया इस हवाले से क्या कह रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है और आगे चाइना क्या करने जा रहा है। वीडियो को आखिर तक देखना है। वीडियो देखने से पहले चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश का इस समय केयर टेकर लेवल का रूलर है, वो अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण विजिट के लिए चाइना गया। चाइना की उस विजिट में चाइना के सॉइल पे खड़े होकर उसने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये बोली कि भारत के जो 7 लैंड लॉक्ड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए बांग्लादेश की टेरिटरी का प्रयोग चाइना कर सकती है और चाइना बांग्लादेश की टेरिटरी का प्रयोग करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अपना एक्सटेंशन बना सकती है क्योंकि उनको ओशन का एक्सेस नहीं है। आज सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक दूसरी टेरिटरी में जाकर एक तीसरे देश की कुछ राज्यों के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस चीज़ को समझने के लिए आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि खेल आफ्टर ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़ के एक हिडन एरिया जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, चिकन नेक कहते हैं, उसका है। सबसे पहले एक चीज़ को समझिए कि ये जो पूरा नीला इलाका है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है भारत का और इधर भारत के जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो हैं। ये इलाका आज की डेट में अगर आप देखें, जो ब्लू से ये ब्रिज बना हुआ एक प्रकार का आपको दिख रहा है, ये 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर वाइड एरिया जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, ये भारत को आज की डेट में भारत के जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं सिर्फ उनसे कनेक्ट नहीं करता बल्कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों में, खास करके उन राज्यों में जिनका बाउंड्री चीन के साथ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, वहाँ पर उस एरिया में भारत ने अपने मिलिट्री सप्लाई लाइन्स भी बनाए हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस एरिया में खेल क्या है। खेल ये है सबसे बड़ा कि अगर आप चीन को देखें तो ये चीन की टेरिटरी है, चीन से सटा हुआ भूटान है और ये भूटान और चीन के बगल में पूरा का पूरा भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक है। 2017 की बात है कि 2017 में चीन ने एक क्राइसिस किया था भूटान की टेरिटरी में घुसकर, जिसको हम डोकलम क्राइसिस के नाम से जानते हैं।
आप ये चीन का एरिया देखिए ध्यान से, और ये भूटान का एरिया देखिए। ये जो नीला एरिया हाईलाइटेड है यहाँ पर, इस नीले एरिया को हम लोग डोकलम एरिया कहते हैं, जो कि भूटान में है। इस डोकलम एरिया के पास ये जो डॉटेड एरिया है चाइना का, इस एरिया को हम लोग कहते हैं चुंबी वैली। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि चाइना ने चुंबी वैली में 2017 में घुसकर 2017 में वहाँ से बैठकर इस डोकलम घाटी के अंदर डोकला रेंज के पास बैठकर कुछ सड़कें बनाई। भारत ने जब इस सड़कों को आइडेंटिफाई करके तुरंत रोकने की कोशिश करी तो चीन ने उस समय एक नेगोशिएशन लंबी सी कर पहली बात तो सड़क को रोका, लेकिन सड़क को रोकने के बाद वो सिर्फ सड़क के कार्य को छोड़कर चले नहीं गए। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO, जो सैटेलाइट इमेजरी इंटेलिजेंस गैदर करती है, उसकी अगर हाल की लेटेस्ट रिपोर्ट देखें तो उस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस डोकलम घाटी में आज की डेट में चाइना ने सबसे पहली बात तो 13 आज की डेट में मिलिट्री पोजीशंस बनाए हुए हैं। ये 13 मिलिट्री पोजीशंस में से इनके पास 5 एडवांस्ड एयर डिफेंस बेसेस इस डोकलम घाटी में हैं। यहाँ पर 5 हेलीपोर्ट्स हैं और 3 एयर बेसेस हैं। तो ये जो 13 मिलिट्री पोजीशंस चाइना ने यहाँ पर इस डोकलम घाटी में बनाई हुई हैं, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ये अगर आप देखें तो चुंबी वैली से ये डोकलम घाटी से चाइना पहली बात तो इस पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर एक नज़र रख के बैठा है। अब सवाल ये उठता है कि चाइना को ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर नज़र रखने की क्या आवश्यकता है? एक जनरल पैरेलेंस में हम ये कहते हैं कि चाइना सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर नज़र इसलिए रख के बैठा है क्योंकि वो भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाके में हमारे पूरे के पूरे गेम को वहाँ पर अंडरकट करके भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग करना चाहता है। पर ये एक बड़ी रूडिमेंट्री सी अंडरस्टैंडिंग है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं है। आपको ये चाइना के गेम को डोकलम घाटी में समझने के लिए एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा जो कि एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट था, और उस एनालिस्ट का नाम था हेल्फोर्ड मैकिंदर। हेल्फोर्ड मैकिंदर जो है उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी आज से लगभग 100 साल पहले। उस थ्योरी का नाम था बेसिकली हार्टलैंड थ्योरी। वो थ्योरी में एक बड़ी दिलचस्प बात बोली गई। जो भी जियोपॉलिटिक्स को पढ़ते हैं और कोई किताबें यदि आप कभी पढ़ें तो आप देखेंगे कि उस हार्टलैंड थ्योरी में जो ये पॉइंट बोला गया, उस गेम को अगर आप समझे तो आपको समझ आएगा कि चीन यहाँ कर क्या रहा है। हार्टलैंड थ्योरी ये बोलती है कि कोई भी देश अगर मान लीजिए किसी भी लैंड चोक पॉइंट को कंट्रोल कर ले तो वो लैंड चोक पॉइंट को कंट्रोल करके पूरे रीजन में अपना दबदबा बना सकती है। अब इस थ्योरी को अप्लाई होते हुए यहाँ पर देखिए, ये है लैंड चोक पॉइंट। जैसे आज की डेट में हम लोग कहते हैं कि मैरीटाइम लेवल पर, समुद्री लेवल पर चोक पॉइंट्स होते हैं, इसको चोक पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि यदि मान लीजिए चीन ने इस इलाके को चोक करके रोक दिया तो सबसे पहली बात होगी कि नो डाउट भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा हिस्सा है उससे भारत बिल्कुल कट जाएगा। लेकिन चाइना का गेम वो नहीं है। चाइना का गेम है यहाँ पर इस चोक पॉइंट के ऊपर अपना दबदबा बनाना, ताकि वो इस चोक पॉइंट के थ्रू पूरे रीजन पे दबदबा बना पाए। रीजन में एक जगह पर भूटान है, दूसरी जगह पर बांग्लादेश है और तीसरी जगह पर नेपाल है, और बांग्लादेश के नीचे पूरा का पूरा जो है समुद्री इलाका है जिसको हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं, और बे ऑफ बंगाल के इस साइड पर म्यांमार है जहाँ पर चीन की प्रेजेंस इस समय ऑलरेडी है। तो चीन का अगर आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नज़रिए को देखें तो पहली बात उसको एक्सप्लेन करने के लिए हेल्फोर्ड मैकिंदर की हार्टलैंड थ्योरी हमें समझाती है कि चीन का उद्देश्य ये है कि वो इस इलाके में अपना दबदबा और कब्जा बनाने के बाद इस पूरे के पूरे रीजन में, जिसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और बे ऑफ बंगाल है, उस इलाके में सबसे पहली बात अपना डोमिनेंस बनाना चाहती है। अब सवाल ये उठता है कि वो चाइना इस इलाके में अपना डोमिनेंस बनाना क्यों चाहती है? वो इसलिए अपना डोमिनेंस बनाना चाहती है, उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहली बात है कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं उन इलाकों में आज की डेट में बहुत सारा तेल है। भारत ने आज तक उस तेल को बहुत अग्रेसिव लेवल पर डिस्कवर नहीं किया है, वो हमारे लिए रिजर्व ऑयल है। तो चाइना को ये बात पता है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट में ऑयल का रिजर्व है, उस ऑयल के रिजर्व को अगर भारत को हमें डिप्राइव करना है तो इस इलाके में दबदबा नंबर 1 बनाना होगा। नंबर 2, आज की डेट में भारत 2014 से जिस प्रकार से अग्रेसिव लेवल पर नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन, एयरपोर्ट का क्रिएशन, रेलवे लाइन का क्रिएशन, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, चाइना को उससे ये बात समझ आ रही है कि यहाँ पर पूरे मिलिट्री सप्लाई लाइंस भारत के स्ट्रेंथन हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जितने भारत के मिलिट्री सप्लाई लाइन स्ट्रेंथन होंगे, बढ़ेंगे, चाइना को ये बात समझ आ चुकी है कि उससे उनको उतनी ही दिक्कत होगी, क्योंकि उनका जो काउंटर है वो इस इलाके से भारत अग्रेसिव लेवल पर कर पाएगा। तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप जानते हैं कि भारत, अमेरिका और अन्य देश जो हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी हैं, वो पूरे के पूरे इंडियन ओशन से लेकर अरेबियन सी एक जगह
पर और बे ऑफ बंगाल एक जगह पर, पूरे इलाके में पहली बात तो अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं। चाइना को ये बात पता है कि अगर बांग्लादेश के नीचे का जो बे ऑफ बंगाल का इलाका है, उस इलाके में यदि मान लीजिए कि अमेरिका का प्रेजेंस कल को बढ़ जाता है, तो अमेरिका को एक वाटर फ्रंट मिल जाएगा चीन को काउंटर करने के लिए। और अमेरिका को अगर आज की डेट में चीन को काउंटर करने के लिए एक वाटर लेवल पर फ्रंट मिला, तो जाहिर सी बात है कि पूरे रीजन का डोमिनेंस फिर अमेरिका और भारत मिलकर करेंगे। गेम फिर समझ लीजिए यहाँ पर रीजनल डोमिनेंस का है, गेम सिर्फ ये मिलिट्री सप्लाई लाइंस को कट करने का नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम आज की डेट में देखें तो भारत का खुद का इंडियन ओशन में जिस प्रकार से रीजनल डोमिनेंस का गेम चल रहा है, जिस प्रकार से भारत मॉरिशियस से लेकर अन्य जितने भी आइलैंड स्टेट्स हैं और अपनी नेवल मॉडर्नाइजेशन को अग्रेसिव लेवल पर कर रही है, चाइना ये बात जानता है कि भारत भी अपने आप को इंडियन ओशन में अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक इस पूरे इलाके में अपने आप को डोमिनेट करना चाहती है। लेकिन ये गेम यहीं नहीं रुकता। सबसे बड़ी बात यह है कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको क्वाड के नाम से जानते हैं, इंडो पैसिफिक, इसके साथ साथ आज की डेट में जो भारत का पूरा ईस्टर्न कोस्ट पे यानी कि बे ऑफ बंगाल के पास जो हमारे स्पेस बेस्ड एसेट्स हैं वो, और साथ ही में नॉर्थ ईस्ट के थ्रू जो भारत को आज की डेट में साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इंगेज करना है, तो भारत के लिए ये पूरा इलाका उसके रीजनल डोमिनेंस का गेम है। लेकिन चीन के लिए उसके हिसाब से ये उसका रीजनल डोमिनेंस का गेम है। फिर ध्यान से समझिए, मैं फिर इस पॉइंट को दोहराऊंगा कि भारत और चीन आज की डेट में अगर इस एरिया में कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो लड़ाई सिर्फ रीजनल डोमिनेंस की है कि इस रीजन के थ्रू इस पानी से लेके इस लैंड फ्रंटियर पर डोमिनेट कौन करेगा। हेल्फोर्ड मैकिंदर हार्टलैंड थ्योरी मत भूलिएगा, ये आपके सामने डे टू डे लेवल पर रोज एग्जीक्यूट होते हुए आपको दिख रही है। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि भारत आज की डेट में अपने रीजनल डोमिनेंस को यहाँ पर बनाने के लिए पहली बात तो क्या क्या कदम उठा रहा है। अब आप इस चीज़ को समझने के लिए पहली बात देखिए कि भारत के रीजनल डोमिनेंस को कम करने के लिए इस इलाके में मणिपुर में पहली बात तो एक क्राइसिस हुआ। उस क्राइसिस को स्टेबलाइज करने के लिए मणिपुर में भारत ने प्रेसिडेंट रूल लगाकर आर्मी को भेजकर ऑपरेशन ऑल आउट के तहत मणिपुर के अंदर पहली बात तो स्टेबिलिटी का कार्य आज की डेट में चल रहा है। दूसरी जगह पर भारत ने आज की डेट में ये जो बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा है, उस सीमा पर अराकन आर्मी को स्ट्रेंथन करके रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने अराकन आर्मी को वहाँ पर एक स्टेबलाइजिंग फोर्स बनाकर क्रिएट कर दिया है। इसके साथ साथ अभी जो हाल ही में अनफॉर्चुनेट म्यांमार में एक भूकंप आया और उस अर्थक्वेक के तहत जो भारत ने सबसे पहले एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तहत जो रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड किया, वो चाइना से पहले हमने प्रोवाइड किया। तो म्यांमार में वो रिलीफ मटेरियल के तहत हम लोग आज की डेट में म्यांमार की सरकार के साथ एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के बेसिस पे म्यांमार में अपने प्रेजेंस को अब अर्थक्वेक के बेसिस पे स्ट्रेंथन कर पाएंगे। चौथा, आज की डेट में आप देख रहे हैं कि नेपाल में चाइना के गेम को अंडरकट करने के लिए नेपाल में जो आज की डेट में वहाँ का राजा है, उस राजा को लेके जिस प्रकार से पूरी एक मुहिम चल रही है, उस मुहिम के तहत चाइना की प्रेजेंस को यहाँ पर फिर से अंडरकट किया जा रहा है। इसके साथ साथ भारत आज की डेट में नेपाल से लेकर पूरे सिक्किम के इलाके में, क्योंकि यहाँ पर इस इधर एरिया में सिक्किम है, तो भारत का जो सिक्किम है और नेपाल से सटा हुआ जो पूरा इलाका है, उस इलाके में जितने भी टिबेटियन लोग हैं वहाँ पर भारत अग्रेसिव लेवल पर एक बुद्धिज्म का गेम खेल रहा है। आने वाले समय में आप ये भी देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात दलाई लामा से भी होने वाली है। वो एक सिग्नल होगा यहाँ पर चाइना को कि देखिए हमारे पास अपने सॉफ्ट पावर टूल्स भी हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस भारत के गेम को अंडरकट करने के लिए बांग्लादेश कोई कम नहीं है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि वो एजेंडा चाइना का चलाए। तो मोहम्मद यूनुस इस समय चाइना के बिहाफ पर क्या गतिविधियां कर रहा है? मोहम्मद यूनुस इस समय सिर्फ चाइना के लिए उसने ये स्टेटमेंट नहीं दी है जिसको हमने अभी देखा। इस स्टेटमेंट के साथ साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि बांग्लादेश बहुत लंबे समय से पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने के लिए डेमोग्राफिक लेवल पर लगा हुआ है। आज की डेट में हुआ क्या है कि बांग्लादेश के अंदर अंसारुल बंगला टीम, हिजबुल तहरीर और यहाँ पर जितने भी दूसरे ग्रुप हैं, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे, ये सारे ग्रुप पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहली बात कि ये सलाफ़ी इमाम्स जो हैं उनको बेसिकली ट्रेन कर रहे हैं। तो आज की डेट में अंसारुल बंगला टीम, हिजबुल तहरीर, इसके साथ साथ जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, ये लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी बांग्लादेश के अंदर सलाफ़ी इमाम हैं उन लोगों को ट्रेन कर रहे हैं और वो ट्रेन करके ग्रेजुअली बॉर्डर के पार बांग्लादेश से यहाँ पर भारत के बंगाल में भेज रहे हैं। बंगाल में मुर्शिदाबाद से लेके मालदा से लेकर 24 परगनास जितने भी ये ज़िले हैं, इन ज़िलों में आज की डेट में ये सलाफ़ी इमाम यहाँ पर पहुँचकर सबसे पहली बात क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर सारे के सारे मुसलमानों को
रेडिकलाइज कर रहे हैं। रेडिकलाइज किस प्रकार से कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि देखिए हमें मास प्रोटेस्ट करना है, मास प्रोटेस्ट आप करोगे, भारत की सरकार आपके ऊपर कोई कदम उठाएगी, उसके बाद आपको विक्टिम कार्ड खेलना होगा। और अब इन लोगों को एक बहाना आज की डेट में नया मिल जाएगा, जो वक्फ अमेंडमेंट पास हुआ है पूरे भारत लेवल पर। आप देखेंगे कि कुछ राजनीतिक वर्गों के समर्थन के साथ अब ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। जैसे राजनीतिक वर्ग जितने भी हैं वो बने इन्हीं लोगों के बेसिकली वेलफेयर के लिए हैं। तो ये आज की डेट में एक प्रोटेस्ट पूरे भारत में और प्लस इस एरिया में वाइडन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो छोटे छोटे इस्लामिक कैलिफेट्स हैं जो इनको बनाने हैं, वो इन इस्लामिक कैलिफेट्स को बनाने की प्रक्रिया को ये लोग चालू करके अंजाम देंगे। अब सवाल ये उठता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में भारत को क्या कदम उठाने चाहिए। सबसे पहला कदम भारत को ये उठाना चाहिए कि पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में एनआरसी करने की आवश्यकता है। एक नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स नॉर्थ ईस्ट से लेकर आसाम से होते हुए पूरे पश्चिम बंगाल में बनाने की आवश्यकता है। बंगाल से लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने भी इलीगली आए हुए ये बांग्लादेशी हैं यहाँ पर, इनको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करके इनको उखाड़ के वापस फेंकना। इसी कारण से आप देखिए कि भारत की सरकार जो है एक इमिग्रेंट्स बिल को भी लेके आई है। इस इमिग्रेंट्स बिल के तहत यहाँ पर ये सारी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। बांग्लादेश की इस प्रक्रिया को जो अंजाम ये लोग दे रहे हैं उसको नाकाम करने के लिए सिर्फ इमिग्रेंट्स बिल और एनआरसी आवश्यक नहीं है, बल्कि यहाँ पर आज की डेट में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रेजेंस है वो ग्रेजुअली बढ़ चुका है। और बढ़ने के कारण क्या हुआ है कि जितने भी ये मदरसे हैं इनके अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो इन्फिल्ट्रेट करके देख रही है कि वो रेडिकलाइजेशन किस प्रकार से कर रहे हैं। आने वाले समय में देखिए ये तो चीज़ तय है कि जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उसके चंद दिन बचे हैं, वो जैसे ही हटेगी तो पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर भी एक नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन एनआरसी होगा, जो कि वहाँ अभी इनकम्बेंट सरकार बिल्कुल मना करके बैठी है। जाहिर सी बात है क्योंकि उनके वहाँ पर वोट बैंक है जिसका वो समर्थन लेती है। और एक लॉन्ग रन में भारत के पास एक बहुत बड़ा टूल है इस समय कि यदि मान लीजिए इन सारी प्रक्रियाओं के बाद भी अगर कोई गतिविधियां अंजाम इस प्रकार से आगे बढ़ती गई और बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो यहाँ पर गौर कीजिए, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश का सबसे नॉर्दर्न इलाका है। और ये जो डॉटेड इलाका मैंने बांग्लादेश का मार्क किया है इसको कहते हैं रंगपुर। रंगपुर जिला जो है ऐतिहासिक तौर से भारत का हिस्सा था। आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि यदि बांग्लादेश अपनी गतिविधियों से हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत इस पूरे रंगपुर को पहली बात तो तोड़ देगी। और जैसे ही ये रंगपुर टूटेगा, ये भारत के साथ जैसे ही मर्ज करेगा, तो आप देखेंगे कि ये जो चिकन नेक का जो पूरा कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर पूरा बड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये जो रंगपुर का इलाका है यदि ये भारत के कंट्रोल में आ गया तो ये नॉर्दर्न बांग्लादेश का पार्ट जो है ख़त्म होने के बाद जब ये भारत से मर्ज कर जाएगा तो इस एरिया में एक बड़ी प्रेजेंस भारत की आ जाएगी। और आज की डेट में उस प्रेजेंस के बाद एक चीज़ तो तय होगी कि इस इलाके में भारत की सेना की अगर प्रेजेंस हो जाती है तो यहाँ पर एक आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन के तहत हम लोग चीन को यहाँ पर चेक करके काउंटर कर पाएंगे। तो मोहम्मद यूनुस चाहे जो मर्जी कह ले, उसके दिन वैसे भी यहाँ पर लिमिटेड हैं। जितने दिन बचे हैं अंत में जाते जाते वो बेसिकली फड़फड़ा रहा है, कोई फ़र्क पड़ता नहीं। गेम यहाँ पर आपको समझ आ गया, गेम है यहाँ पर रीजनल डोमिनेंस का। धन्यवाद। ओके जी, ये पूरा आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे बांग्लादेश चाइना मिल के किस तरह सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे जो है वो अटैक करेंगे। यहाँ पे इन्होंने कहा कि आखिर असल मकसद क्या है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे चाइना की नज़र क्यों है, चाइना नॉर्थ ईस्ट पार्ट पे नज़र क्यों रखे हुए है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि यहाँ पे तेल के ज़खायर हैं जिसकी वजह से चाइना अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहता है। वेल यहाँ पे यही वजह है कि बांग्लादेश के साथ मिल के इस काम को किया जा रहा है। और जैसे इन्होंने कहा कि जो वेपन्स की एक ठीक है ट्रैफिक कह सकते हैं उसको, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में। जो वेपन्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंडिया नॉर्थ ईस्ट पार्ट में लेके जा रहा है। यहाँ पे रोड्स बनाई जा रही हैं, ट्रेन्स बनाई जा रही हैं, एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो ये सारी जब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं तो चाइना को ये इनसिक्योरिटी हो रही है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस इलाकों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लेकिन चाइना यहाँ पे कैसे अपना इन्फ्लुएंस बनाएगा, किस तरह इन इलाकों पे अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि चाइना किस नज़र से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को देख रहा है। क्योंकि अगर इस छोटे से इलाके को अपने कब्ज़े में ले लिया जाता है तो इंडिया अपने पूरे नॉर्थ ईस्ट पार्ट से महरूम रह जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों को मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए, उनका ये कहना था कि यार क्या हम डरें कि चाइना जो है नॉर्थ ईस्ट पार्ट पे कब्ज़ा करने जा रहा है, या हम जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसका साथ दें।
वेल यहाँ पे जब भी किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती है, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे होते, तो बहुत ज़्यादा लोगों में नाराज़गी होती है, एंगर होता है, ठीक है। अगर आप इन स्टेट्स के राइट्स को, इन स्टेट्स की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है ये तमाम लोग जो हैं इंडियन गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर कोई ज़्यादती इनके साथ की जाती है इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से, कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि इनकी बात को नहीं सुना जाता, इनकी बात को दबाया जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे लोग जो है चाइना के आने पे खुश होंगे, चाइना के इन्फ्लुएंस पे खुश होंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ इंडिया को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वेल यहाँ पे बांग्लादेश भी एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है, एक क्रिटिकल पॉइंट पे है। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या कहना है, जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।